नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हमारे साथ स्पेशल अफराद में से इनामुल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि आँखों की नेमत से मालूम है। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इनामुल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनामुल्लाह भाई हमें बताइए कि आप जनूबी पंजाब के इतने दूर दराज इलाके बहावल नगर से यहाँ पे आए हैं, आपको वो कौन सी तहरीक, वो कौन सी वजूहात, वो कौन से असबाब थे जिन्होंने आपको वहाँ से यहाँ पे आने और इन क्लासेस के अंदर आने पे मजबूर किया, जबकि आप आंखों जैसी अल्लाह की एक अजीम नेमत से भी महरूम है? सबसे पहले तो मैं आप साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने की दावत और कुछ कहने की का मौका अता फरमाया। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो कि बनी नौ इंसान के लिए इरशाद व हिदायत का सामान लेकर आई है। बचपन से मैं कुरान पाक पढ़ता रहा था जब मुझे थोड़ा बहुत नज़र आता था। बाद में मुझ पर बदकिस्मती हुई कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये नेमत छीन ली, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये जज्बा जो है वो जारी रहा कि मैंने कुरान पाक की तालीमात को सीखना है और इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी है। तो इस सिलसिले में मैं फैसलाबाद में एक बार आया तो यहाँ पर मुझे पता चला कि ये कुरान अकेडमी जो है वो एक यहाँ इदारा है जहाँ पर दौरे तर्जुमा कुरान पाक कराया जाता है। तो बस यही कशिश मुझे यहाँ पर खींच लाई और जहाँ पर मैंने आकर देखा कि मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब के अंदाज़ ने मुझे इस कदर मुतासर किया कि मैं हर साल मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया उनके अंदाज़ ने। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो यहाँ पर हो रही है। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये एक वाहिद इदारा है जो कि कुरान पाक की तालीम को इस दर्जा पर जो पूरे पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान पाक की तालीम को ना सिर्फ आम कर रहे हैं बल्कि तर्जुमा दौरे कुरान के ज़रिए कुरान पाक की तालीम को हर फ़र्द की ज़िंदगी में पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हाँ साहब, मैं कतई कलाम के लिए माज़रत खा हूँ। हम अपना सिलसिला यही से शुरू करेंगे। अभी आपने एक बात बताई है कि आप आँखों की नेमत से माला माल थे, उसके बाद ये आपसे नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने वापस ले ली। जी, मुझे थोड़ा बताइएगा कि ये किस तरह और ये क्या वाक़या पेश आया आपके साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे नेमत वापस ली, और ये वो कौन सी वजूहात थी? जी, मुझे पहले नज़र आता था लेकिन थोड़ा नज़र आता था, मतलब है कि मैं 50% मुझे नज़र आता था। तो चूँकि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ बचपन ही से था इसलिए मैं पढ़ता रहा। मैंने 9th तक जो तालीम वो अपनी नज़र के साथ हासिल की और मैं किताबों से चूँकि देख कर पढ़ता था और यही जो है वो मेरी बिनाई के ख़त्म होने का सबब बन गया कि मैंने देख कर पढ़ता रहा। तो इससे मेरी नज़र जो है वो दिन ब दिन कम होती गई, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि ये मेरी नज़र जो है वो मुकम्मल तौर पर जो वो चली गई। आँखों के साथ दुनिया को देखना और अब बिनाई से आप महरूम हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उस वक़्त की ज़िंदगी और अब के रोज़ो शब, इनमें आप क्या फ़र्क फील करते हैं? क्या आपको महसूस होता है? उस वक़्त की जो ज़िंदगी थी नज़र के साथ जो मैंने गुजारी, उसमें यह था कि मैंने दुनिया देखी, दुनिया के मतलब कि रानाई और ख़ूबसूरती को मैंने देखा अपनी आँखों से। लेकिन अब की जो ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये वाली ज़िंदगी उस ज़िंदगी से कई दर्जा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आँखों का जो हिसाब किताब है जब लिया जाएगा तो वो सबसे सख्त हिसाब किताब होगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर ये बड़ी फ़ज़ल किया कि मेरी बिनाई लेकर मुझे कम से कम इस हिसाब में मेरे लिए कुछ आसानी पैदा हो गई है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का वो किस अंदाज में शुक्र अदा कर रहे हैं कि मुझसे एक नेमत का छीन जाना और उसके बाद उसका हिसाब किताब। अल्लाह करे ऐसी सोच, ऐसे अफकार हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे जहनों के अंदर, हमारे शब रोज़ के अंदर भी आ जाएं कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने ऐसे ही शुक्र अदा करें। रोज़मर्रा के मामलात के अंदर आपकी ये आंखों की बनाई का ना होना, क्या आपके लिए मुश्किलात दरपेश होती हैं? मुश्किलात तो दरपेश होती हैं, ज़ाहिर है कि बिनाई के ना होने से मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो इस दर्जा पर भी नहीं होती कि बंदा कहे कि अब
बिनाई नहीं है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बल्कि एक किसी ने दोस्त ने मुझसे पूछा था कि हाफ़िज़ साहब आप क्या नहीं कर सकते, क्या, तो मैंने ये पूछा कि आप ये ना कहें कि हम क्या नहीं कर सकते, बल्कि आप ये पूछें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है, कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर हम काम ना कर सकते हों। ये सिर्फ़ ये है कि हमारा तरीक़ा जो है वो मुख्तलिफ होता है काम करने का, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम ना कर सकें। जैसे मैं अब एम.ए. इस्लामियात कर रहा हूँ, इसी तरह हम कंप्यूटर चला सकते हैं, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह एक आम शख्स की तरह हम हर काम को जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। आसम, मुझे ये बताइएगा कि आप कुरान मजीद के हवाले से उन लोगों को जो आंखों की नेमत से अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको नवाजा है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह इस पैगाम को, कुरान मजीद को, इस हदायत को और इस शफा को लोगों तक पहुँचाएँ? उनके लिए मेरा जो ये पैगाम है कि सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि वो ख़ुद कुरान पाक से अटैच हों, कुरान पाक को पढ़ें, समझें, सीखें, इस पर अमल करें, और उसके बाद जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो सके, वो कुरान पाक की तालीम को लेकर आगे जाएं, निकलें। जैसे सीखने के लिए निकलें या सिखलाने के लिए निकलें, हर दो तरह से ये काम जो है वो कुरान पाक की जो हिदायत का, अमल का जो है वो काम किया जा सकता है। और ज़ाहिर के आप वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि इल्म हासिल करना और इल्म फैलाना ये दुनिया के सब बेहतरीन कामों में से हैं, कि अल्लाह ताला हमें इन कामों की करने की तौफीक अता फ़रमाए कि हम जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ भी जाएं, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो कुरान पाक की तालीमात है जो कि हमारी होनी चाहिए। इसके बाद दुनियावी तालीम जो है वो हमारा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वो कुरान पाक की तालीम है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए, सीखने के सिलसिले में भी और सिखलाने के सिलसिले में भी। आप पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप शेयर करें हमारे साथ। जी, हुकूमत पाकिस्तान से मेरा ये रिक्वेस्ट है, कहना है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, नाबीना हजरात हैं, उनको उनकी तालीम के मुताबिक उनकी जॉब्स का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। जैसे कि अब 2% से 3% कोटा किया गया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो 3% कोटा किया गया है सिर्फ कहने की हद तक नहीं होना चाहिए, इस पर अमल भी किया जाना चाहिए। मुआशरे के अंदर ज़ाहिरी बात है आना जाना आपका होता है, लोगों का आपके साथ रवैया कैसा होता है? इसमें हर दो तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें, मैं कहना नहीं चाहता कि हमें भिखारी समझकर जानबूझकर ऐसे ही पैसे पकड़ा देते हैं, लेकिन उनके बावजूद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। हम जहाँ रास्ता हमें बताते हैं इधर चले जाएं, इधर नहीं जाना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी ब्लाइंड हो नज़र आए आपको, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये 100% भिखारी है, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि इसकी तालीम क्या है, इसका म्यार क्या है, उसके मुताबिक आप उसको गाइड करें, उसको बताएं, जो उसको ज़रूरत हो उसकी पूरी करें, और उसके साथ उसी किस्म का जो है वो सलूक किया जाए, ना कि हर एक के साथ एक ही सलूक किया जाए कि बस 2-4 रुपये पकड़ाए और कहा कि आप इधर चले जाएँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ुसूसी अफराद में से हाफिज़ इनामुल्लाह साहब थे। आपने उनकी बातें सुनी, वो कितने पॉजिटिव थे और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो खुदारा मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ भी आपको ख़ुसूसी अफराद मिलें, उनको उनके स्टेटस के मुताबिक इज़्ज़त एहतराम दिया जाए। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा आप इन बच्चों के लिए, इन अफराद के लिए मुआशरे के अंदर एक मकाम पैदा करें, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार सके जिस तरह के आम अफराद मुआशरे के अंदर रहते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए, अगर वो बाज़ार में हैं तो उनके लिए सड़क को या रोड को क्रॉस करने में उनके लिए आसानी पैदा की जाए, और अगर वो पढ़े लिखे अफराद हैं तो उनके लिए नौकरियाँ और उनके लिए जॉब्स का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये भी हमारे मुआशरे के अंदर हमारे साथ और कदम ब कदम साथ चल सके। इसी के साथ मैं हाफिज़ इनामुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
ہے.